नमस्कार। सभी पुण्यात्माओं को यथायोग्य प्रणाम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भगवान का व्यापार, आध्यात्मिकता या फिर धोखा। थोड़ा सा सेंसिटिव विषय है, लेकिन इसके ऊपर बात करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आजकल जिस प्रकार से चल रहा है, भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिरों में आपने देखा होगा कि कितनी भीड़ होती है। क्या वास्तव में हम मंदिर में श्रद्धा से, भक्ति भाव से दर्शन के लिए जाते हैं या डर के कारण जाते हैं? आजकल मेजॉरिटी लोग सिर्फ और सिर्फ डर के कारण मंदिर जाते हैं। उन्हें डर है। मन में श्रद्धा, भक्ति का होना एक अलग बात है, और डर के कारण मंदिरों में जाना एक अलग बात है। भगवान के साथ सौदा करने जाते हैं, व्यापार करने जाते हैं। किस तरह की ये श्रद्धा, किस तरह की ये आध्यात्मिकता? आप पैसा कमा रहे हो 2 नंबर से, गलत काम करके, और उसमें भी भगवान का हिस्सा। आप हैरान हो जाएंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गलत मार्ग से पैसा कमाते हैं और फिर भगवान के साथ डील करते। अगर मेरी वो डील सक्सेसफुल रही तो 10% मैं आपको चढ़ाऊंगा, और वो 10% काली कमाई का पैसा या अन्य मार्गों से कमाया हुआ पैसा वो भगवान को चढ़ाने जाते, और बड़ी मात्रा में चढ़ावा इस प्रकार से मंदिरों में चढ़ाते हैं। क्या इस प्रकार से भगवान आपके चढ़ावे से खुश हो जाएंगे? आपने किसी गरीब का हक छीना है, आपने किसी गरीब को धोखा देके धन कमाया है, और उसमें से कुछ परसेंट सोचते कि हम भगवान को रिश्वत देंगे और भगवान हमारे सारे गुनाह माफ कर देंगे, हमारे सारे बुरे कर्म भूल जाएंगे। क्या ये संभव है? क्या ये सही है? और ऐसे लोग हैं, और यही हो रहा है। तो आपको सोचना चाहिए, क्या ये सही है या गलत है? आप देखते होंगे कि मंदिरों में इतनी भीड़ लगी रहती है। जब हम दर्शन के लिए जाते हैं तो घंटों घंटों, कई कई जगह पर तो एक एक दो दो दिन तक लाइन में लगे रहना पड़ता है, तब जाके दर्शन के लिए नंबर आ जाता है। और वहीं पर आपने कई जगह पर देखा होगा, 2 तरह के लोग हैं। एक, जिसको हम गरीब लोग कह सकते हैं, लाइन में खड़े हैं 4 घंटे से, सुबह से दिन भर लाइन में खड़े हैं। और वही दूसरी जगह पर डायरेक्ट दर्शन 100 रुपये, 500 रुपये, 5,000 रुपये फीस लिखी हुई होती है, और यह हकीकत है। अगर आपके पास पैसा है तो आपको दर्शन के लिए भी भीड़ में लगने की ज़रूरत नहीं, सीधा 500 रुपये दे दो, आपको अलग से ले जाएंगे और आप सीधा जाके भगवान के दर्शन करेंगे। पूजा के रेट होते हैं, कौन सी पूजा करवानी, 500 वाली, 1000 वाली या 10,000 वाली। यह हकीकत है। अगर आपने भी ऐसी देखी है चीज़ें तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि ये वास्तविकता है। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, जब हम भक्ति भाव से भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, घंटों घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, कोई आके चंद पैसे फेंक कर जाके भगवान के दर्शन करते, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते, पैसे फेंकते, भगवान के दर्शन करते और फेंकते, अरे बहुत अच्छे दर्शन हुए। लेकिन जो घंटों से लाइन में लगे हुए हैं, उनका तो विलंब आपने बढ़ा दिया ना, आप बीच में ही घुस के चले गए। तो क्या इस चीज़ से भी भगवान खुश होते होंगे? ये किस प्रकार की भीड़ है, किस प्रकार की व्यवस्था है? मतलब भगवान के साथ भी सौदेबाजी हो रही है, व्यापार हो रहा है, और ये कटु सत्य है। हम भगवान के पास तभी जाते हैं कि हमें कुछ दुख आते हैं, कठिनाइयाँ आती है, परेशान रहते हैं, तब जाके हमें सोचता है कि हम भगवान के पास चले गए। जब हम सुख में होते हैं तो तब तो कोई भगवान को याद नहीं करता, लेकिन जब दुखी हो जाएंगे
तो फिर सोचते कि अरे अब तो भगवान की शरण में चले जाओ। ये जो चीज़ें होती है, इसके अलावा भगवान को बलि देना, क्या ये सही है? आज तक मुझे बताइए कि इतने बकरियों की बलि दी जाती है, मुर्गियों की बलि दी जाती है, बकरे मुर्गे काटना, प्राणियों की हत्या करना, ऐसा करने से कौन सा भगवान खुश होता है? और क्या जरूरत है इस चीज की? अगर किसी को मार के आप किसी पत्थर के भगवान को खुश करना चाहते हो, तो ये मत सोचिए कि आपने बहुत कुछ पा लिया है, बल्कि आपने वो अनर्थ पाप कर दिया है, वो अनर्थ कर दिया है कि जिसका दंड आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप वास्तविक भगवान को तो फिर जानते ही नहीं। आप भगवान को समझिए। भगवान कहीं आपको इधर उधर किसी के हत्या में नहीं मिलेंगे। किसी की हत्या करके भगवान मिल गए होते तो हर प्राणी किसी न किसी की हत्या करने में लगा होता। आज विज्ञान इतना प्रगति कर रहा है और हम किस मार्ग पे चल रहे हैं? आज भी जीवों की हत्या करना कहां तक उचित है? और इससे भगवान, आप सोचते हैं कि खुश हो जाएंगे? आपको कुछ सोचना पड़ेगा। भीड़ लगी है आजकल और इसमें बिचौले आ गए हैं भगवान और आपके बीच में। धंधा बना के रखा है कुछ चुनिंदा लोगों ने, गरीब अनपढ़ लोगों को लूटने का, उनसे पैसे ऐंठने का, डरा कर, धमका कर, बहला फुसला कर कि आप इतना पैसा दे दो, आपकी बीमारियां ठीक हो जाएगी, आपके घर में बहुत सारा धन आएगा। धन देने से कभी धन आता है क्या? अगर आपने किसी बीच के लोगों को, जो अपने आप को पुजारी कहते होंगे, पंडित कहते होंगे, साधु संत कहते होंगे, जो पैसे मांगते हैं, उनको पैसे देने से फिर वो आपको और भगवान का कनेक्शन बना देंगे, क्या ये संभव है? अगर उनकी इतनी ही भगवान के साथ बनती तो वही खुद पा लेते ना भगवान को। मतलब एक गरीब अनपढ़ अपनी पसीने की कमाई का 5-5 पैसा जोड़ के, पाई जोड़ के, अपने बच्चों के ऊपर खर्च करना छोड़ के, पैसा इकट्ठा करके जोड़ के 100, 200, 500, 1000 रुपये इकट्ठा करके ऐसे लोगों को दे रहा है जो कहते हैं कि आप मुझे पैसा दे दो, हम आपकी बीमारी को ठीक करेंगे, या फिर आपको हम भगवान की कृपा करवाएंगे। क्या उनकी भगवान सुनते हैं? अगर उनकी सुनती तो फिर आपके क्यों नहीं सुनते? किस तरह का ये, किस और जा रहा है समाज? समाज को शिक्षा की आवश्यकता है। आपको पैसा खर्च ही करना है तो ऐसी जगह पर कीजिए, गरीब बच्चों की शिक्षा पर कीजिए, जरूरतमंद लोगों के स्वास्थ्य पर कीजिए, वहां पर आपको भगवान मिलेंगे। पाखंडियों के ऊपर आप जितना मर्जी पैसा खर्च कर दो, आपका पैसा भी बर्बाद होना है और आप भी भटकने हैं, कुछ हासिल नहीं होगा। भगवान कहीं इधर उधर नहीं है। भगवान को अगर पाना है तो अंतर यात्रा कीजिए। भगवान आपकी चेतना में है। हर मनुष्य की चेतना में भगवान बसे हुए हैं। ध्यान कीजिए, अंतर यात्रा कीजिए, तब आपको भगवान मिलेंगे। पत्थरों में भगवान नहीं मिलेंगे, या किसी के बहकावे में आके बलि देंगे, कुछ करेंगे, चंद पैसा फेंकेंगे तो भगवान मिलेंगे, ऐसा नहीं है। पैसा देने से भगवान मिलते तो आज दुनिया में जो खरबों अरबों पैसा कमा के जो बड़े बड़े धनी लोग बैठे हैं, वो पैसा दे के भगवान को अपने साथ रख लेते। भगवान हर इंसान के अंदर ही है, आपकी चेतना में है, आपको बस समझने की जरूरत है। उस परम तत्व को, उस परम शक्ति को जानने की जरूरत है। जब हम छोटे थे तो एक सीरियल आती थी शक्तिमान करके, उसमें जब
सीरियल स्टार्ट होने से पहले एक म्यूजिक चलता था, मुझे पूरा तो याद नहीं, लेकिन उसमें एक लाइन बड़ी अच्छी थी जो मेरे दिमाग पे उसी समय एक छाप छोड़ गई थी। उसमें एक लाइन आती थी कि होता है हर आदमी को अपना ज्ञान, वह कहलाता है शक्तिमान। मतलब इंसान को अपना ज्ञान होना चाहिए। इंसान आपके अंदर है, आपको कहीं और इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी जाओ, तीर्थ जाओ, नहाओ धोओ, सिर्फ शरीर का मैल साफ होना है। मन का मैल आपका तभी साफ होगा जब आप अपने अंदर की चेतना को जानोगे, ध्यान की गहराई में उतरोगे, तब आपको जो है असली भगवान के दर्शन होंगे। नहीं तो आपको भटकाने के लिए तो बैठे ही है ठेकेदार, करोड़ों की जायदाद बनाएंगे आपके पैसों पे। तो आपको समझना है कि आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।